हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट, रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल लर्निंग पॉइंट 16 में। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट्स सेंटर के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे से बाय हार्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। हमने अपना टॉपिक टेंसेस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका प्रेजेंट टेंस और उसके 4 आगे सब पार्ट्स को डिस्कस किया था। उसी सीरीज़ को आगे लेते हुए आज हम अपना पास्ट टेंस देखेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना नेक्स्ट पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। आइए, पास्ट टेंस। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस के देखे थे 4 सब पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से पास्ट टेंस के भी आगे 4 सब पार्ट्स होते हैं। वन इज, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। सेकंड इज पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। थर्ड इज पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। फोर्थ इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो फ्रेंड्स, हमने देखा पास्ट टेंस, उसके आगे 4 सब पार्ट्स हैं। तो हम अब वन वन करके सभी पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट इज पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं आपको उस वजह से समझाऊंगी सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर वही स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं। सब्जेक्ट फाइंड करना, ऑब्जेक्ट फाइंड करना, वर्ब की फॉर्म देखना। हम लोगों ने मेन जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड। कुक, कुक्ड, कुक्ड। इसे हम लोग बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे बोलते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसमें बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल कैसे बनेगी? सीता कुक्ड फूड, सीता कुक्ड फूड। ठीक है जी, इसमें इस अकॉर्डिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सिंपल हमने इसी को ही ध्यान रखना कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट इज पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या याद रखते हैं? इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले जहाँ पे कॉन्टिन्यू वर्ड आ गया वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहाँ पे? जहाँ पे कॉन्टिन्यू वर्ड आएगा। और हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? वाज एंड वर। हेल्पिंग फॉर्म्स हैं जो इनकी, वाज एंड वर। अगर इसके एग्जाम्पल देखें हम लोग, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। गीता वॉज डांसिंग, गीता वॉज डांसिंग yesterday, yesterday वाज, क्योंकि सिंगुलर है, एक है, गीता एक है, इसलिए इसके साथ हमने वाज लगाया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस और उसके साथ हमने क्या लगाया? आईएनजी। गीता वॉज डांसिंग yesterday, क्योंकि हम लोग पास्ट में क्या करते हैं? पास्ट होता है जो हो चुका, जो पहले बीत चुका, उसके रिगार्डिंग। और अगर हमने देखना हो पास्ट कॉन्टिन्यूस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाज वर, जैसे गीता वॉज डांसिंग yesterday। अगर हमने इसे नेगेटिव में देखना हो, गीता वाज नॉट डांसिंग yesterday। अगर नेगेटिव में देखना हो इसे, गीता वाज नॉट डांसिंग yesterday। इसी को हमने अगर इंटेरोगेटिव में देखना हो, इंटेरोगेटिव में तो हम क्या लिखेंगे? वाज आगे, वाज गीता
डांसिंग, वाज गीता डांसिंग यस्टरडे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जहाँ पे हम लोग को देख रहे हैं कि इंटेरोगेटिव है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमने याद रखना पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। इससे अकॉर्डिंग हम देखते हैं नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, पास्ट परफेक्ट में देखते हैं हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैड। एग्जाम्पल, आई हैड कुक्ड फूड, आई हैड कुक्ड फूड। अगर इसी को हम लोगों ने नेगेटिव में लिखना हो, जो हम लोगों ने पॉजिटिव सेंस में लिखा है उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव। अब हमने नेगेटिव सेंस में देखना है, आई हैड नॉट कुक्ड फूड। इसी को हम लोगों ने अगर देखना हो कि इंटेरोगेटिव सेंस में देखना हो, तो इंटेरोगेटिव सेंस में क्या यूज़ करते हैं, हैड क्या आ जाएगा आगे, हैड आई कुक्ड फूड, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जहाँ पे कंटिन्यूस आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब्स हैड बीन, लगता क्या है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हैड बीन। एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड बीन डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइविंग। ठीक है जी। इससे अकॉर्डिंग अगर हमने इसे नेगेटिव सेंस में देखना हो, द पेशेंट हैड नॉट बीन डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइविंग। अगर हम लोगों ने इसे देखना हो इंटेरोगेटिव सेंस में, हैड द पेशेंट डाइड, हैड क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा। बट हम लोगों ने फ्रेंड्स वही जैसे उसी कॉम्प्लिकेट वे से इसे याद नहीं रखना, हम लोगों ने डिफरेंस याद रखना है कि प्रेजेंट और, जैसे हम लोगों ने दो कर लिए, पास्ट कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, बट हम लोगों ने इसे ध्यान में कैसे रखना है, हमने पास्ट और प्रेजेंट के जितने दो ही किए हैं, दो को याद हमने ऐसे रखना है। एक टेबल बनाइए क्योंकि हमने अभी तक दो ही किए हैं, एक किया है प्रेजेंट टेंस, दूसरा किया है पास्ट टेंस। ठीक है जी। सबसे पहले अगर इनके इंडेफिनिट की बात करें, इनके इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ किया था हम लोगों ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, और पास्ट में हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ करना होता है, अगर डिड नेगेटिव सेंस में लगाना हो तो डिड नॉट, बट जहाँ हम लोग डिड नॉट यूज़ करेंगे वहाँ हम लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। जहाँ हम लोग डिड यूज़ करेंगे वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। क्यों यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड ऑलरेडी ही खुद सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन लाइक दिस। डिड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए हम लोगों ने जहाँ पे वर्ब की फॉर्म अपना काम, वर्ब की फॉर्म आएगी वहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। एग्जाम्पल देखें तो, अगर इसके एग्जाम्पल देखें, एक शी डिड नॉट कम, यहाँ पे हम लोगों ने डिड नॉट लगाया क्योंकि डिड खुद एक सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है डिड। अगर हम लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यू की बात करें, कॉन्टिन्यू में क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में इज़, एम, आर, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी, राइट। और अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें तो जहाँ पे कॉन्टिन्यू वर्ड आएगा वहाँ पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा।
और हेल्पिंग वर्ब्स क्या आएंगी यहाँ पे, वाज, वर। जहाँ पे सिंगुलर की बात होएगी सीता वाज, राम वाज, आई वाज, और जहाँ पे प्लूरल की बात होगी दे वर, वी वर, वी वर। हम लोग जहाँ पे ज़्यादा की बात होगी वहाँ पे हम लोग वर यूज़ करेंगे, जहाँ पे सिंगुलर की बात होगी वहाँ पे हम लोग वाज की बात करेंगे। अब हम लोग देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग को क्या देखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब्स क्या लेते हैं, हैज़, हैव, हैज़ और हैव। और अगर हम लोग पास्ट टेंस की बात करें परफेक्ट की, तो पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है हमने, हैड। और अगर नेगेटिव सेंस में आ जाए हैज़ नॉट, हैव नॉट। हैज़ सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। और यहाँ पे पास्ट टेंस में देखें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, नेगेटिव सेंस में लिखना हो हैड नॉट। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यू। परफेक्ट कॉन्टिन्यू, जहाँ पे कॉन्टिन्यू वर्ड आ गया, मैं बार बार अगेन एंड अगेन इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम लोग कॉन्टिन्यू वर्ड देखेंगे तो हमें ये श्योर होना चाहिए कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यू देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ नॉट बी और हैज़ बीन, हैव बीन, हैव बीन। और पास्ट में देखें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और अगर वहाँ पे देखें हैड बीन। अगर हमें इसे नेगेटिव में बनाना होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हैड नॉट बीन, राइट। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यू यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यू देखना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अगर नेगेटिव में बनाना होगा हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन। और अगर इसे इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो हैज़ और हैव आगे आ जाएंगे। मोस्ट 100% श्योरली हम ध्यान रखना है कि हम लोग अगर अपने को इसे एग्जाम्पल को अफर्मेटिव फॉर्म में दे रहे हैं, नेगेटिव फॉर्म में दे रहे हैं, इंटेरोगेटिव फॉर्म में दे रहे हैं, एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, तो इसे हम लोगों ने ध्यान रखना है कि हमें इनके जो सिम्बल्स हैं, जैसे इंटेरोगेटिव का कोई सिम्बल क्वेश्चन मार्क आएगा तो वो श्योरली हमने लगाना ही लगाना है। एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। सभी एग्जाम्स में लगा लो या बच्चों के क्वेश्चन में लगा लो, टेंसेस को इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया जाता है। आई डैश इसे आप लोग लिखिए माई फूड, राइट। इसे हम लोगों ने लगाना है अगर सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में चेंज करना है, राइट। एक एग्जांपल दिया होगा हमें, यहाँ पे दिया होगा फिनिश। अगर हम लोगों को वर्ब की फॉर्म दी हुई है फिनिश और हम लोगों ने इसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखना है, बीच में लगाने के लिए हमें दिया हुआ फिनिश और सिंपल पास्ट में लगाना है, तो हम लोग क्या कैसे लगाएंगे इसे। तो हम लोगों ने याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस मतलब जो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या सीखा, पास्ट इंडेफिनिट में हमने सीखा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो हम लोगों ने फिनिश को क्या लिखना है, फिनिश्ड, फिनिश्ड, राइट। इससे अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसे किस में चेंज किया, सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इधर दिया हुआ है डांस, इसे बोला है पास्ट कंटिन्यू में चेंज करना है। हेल्पिंग फॉर्म्स में दिया हुआ है हमें डांस, एक जैसे हम लोग कहते हैं क्लू दिया हुआ है, हमें क्लू दिया हुआ है या साइड पे जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें डांस दिया हुआ है और हमने इसको चेंज करके लिखना है पास्ट कंटिन्यू में। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यू का रूल क्या है। पास्ट कंटिन्यू का रूल है वर्ब की फर्स्ट, जहाँ पे कंटिन्यू वर्ड आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं इसकी, वाज और वर। और सीता, सीता सिंगुलर है इसलिए हम लोगों ने लगाया सीता वॉज डांसिंग, सीता वॉज डांसिंग येस्टरडे। सो फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा,
जो आप लोगों को स्कूल की तरफ से ग्रामर बुक्स दी जाती हैं, या आप लोग खुद अपने किसी सीनियर्स को बोलिए कि हमें इस चीज़ के एग्जाम्पल डालें, सो दैट आपको इसको चेंज करने के लिए बताएं। अगर आपको टेंसेस अच्छे तरीके से आएंगे, अच्छे तरीके से नॉलेज में रहेंगे, तो ही आप अपने वॉइस, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच, ये सारा कुछ बड़े ही अच्छे वे से कर पाओगे। बट उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें टेंसेस की बहुत अच्छी लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको एक बार सुनने में समझ आएगा, पर जब आप एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे, जो मार्केट में मिलते हैं हमें ट्राई करने के लिए पेपर्स आते हैं, उन सबको देखिए। सबसे पहले टेंसेस को टॉपिक को स्टार्ट कीजिए। अगर एक बार आपके ये माइंड में सेट हो गया कि टेंसेस के रूल्स क्या हैं, इनको कैसे फॉलो किया जाता है, तो आप इमेजिन कीजिए, आप मानिए इस चीज़ को कि आपका काफ़ी हद तक इंग्लिश इम्प्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम जब भी आप दोगे, आपको उसी में ही आपकी आउटपुट दिखने लग जाएगी। और अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कीजिए। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा, कंटिन्यू देखा, परफेक्ट देखा, परफेक्ट कंटिन्यू देखा, आज तक अगर हम देखें, हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट को मिला के 8 रूल्स कर लिए। उन सभी के आप रूल्स लिखिए, एक एक एग्जाम्पल बना के देखिए, उनको अपने सीनियर्स को, बड़े ब्रदर, बड़े सिस्टर को आप बोलिए कि मुझे इस चीज़ के एग्जाम्पल डाल के दो, सो दैट आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओ। तो नेक्स्ट हम लोग जब फ्यूचर टेंस देखेंगे, तो उसके बाद मैं आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का एक एग्जैक्ट टेबल बनवा दूंगी, ताकि आप अपने एग्जाम में जाने से पहले क्विक रिवीजन ले सकें। सो आई होप दिस वीडियो विल गिव यू अ लॉट फ्रूटफुल रिजल्ट। आपकी हेल्प होगी, इसको नोट कीजिए सो दैट आप एक क्विक रिवीजन ले सकें। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या कुछ एक्सप्लेनेशन कम ज़्यादा करनी है, या कुछ भी आपका कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है, उसे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई एम श्योर जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकेगा मैं आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपकी हेल्प करती है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को सुजेस्ट कीजिए, जो किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, उनको सुजेस्ट कीजिए, सो दैट उनकी जिधर तक पॉसिबल हो सकता है हम लोग हेल्प करें। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसी आगे अच्छी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।